अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है लैंग्वेज। जैसे आप सबको पता है कि इंग्लिश में हम लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज सब पे बात करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो असल में अगर हम इसकी डिफ़िनीशन को देखें, इसकी डिफ़िनीशन हमें यह कहती है कि लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है, कन्वेंशनल एक सिस्टम है जनाब, एक जनरल या कैजुअल या कोई ऐसा जो सिस्टम जो माना गया हो, लोग उसे मान चुके हो। स्पोकन के लिए मैनुअल जो है साइन लैंग्वेज है। एक है स्पोकन लैंग्वेज, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं, तो इसको हम स्पोकन कहते हैं। एक है जनाब मैनुअल, जिसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। और आप लोगों को पता है कि साइन लैंग्वेज जो है रिटन भी उसके अंदर, अगर हम फिर डीप जाए तो रिटन उसके अंदर आता है। आप लोगों से जेस्चर से या साइन से भी पता चल जाता है कि कोई इंसान क्या कहना चाहता है आपसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई बात कर रहे हैं और आपका दोस्त या आपके पेरेंट्स में से कोई आपसे गला साफ़ करने की कोई एक्टिंग करे जिस तरह तो उसका मतलब ये होता है, उसको फिर देख के हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि शी वॉन्ट्स मी टू स्टॉप स्पीकिंग और ही वॉन्ट्स मी टू स्टॉप स्पीकिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साइन लैंग्वेज के अंदर आ जाती है। तो लैंग्वेज में सिस्टम है जिसमें स्पोकन, साइन लैंग्वेज या रिटन फॉर्म में सिंबल्स होते हैं, और जिसकी मदद से इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, वो एक सोसाइटी में ग्रुप बन के एक दूसरे को समझते हैं। या फिर जनाब जो है ना, ये पार्टिसिपेंट्स है एक सोसाइटी के या इसके कल्चर के, और जो अपने आप को इन तीन चीज़ों से एक्सप्रेस करते हैं। हमने इसको तीन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन की कि पहले स्पोकन है, तो मैं बोलता हूँ, कोई समझता है, और सोसाइटी में यही तीन चीज़ें होती है। या फिर आप किसी को अपने जेस्चर से या साइन से समझाते हैं, मैंने किसी को ऐसे किया तो वो समझ जाएगी या समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने किसी को इस तरह किया तो इसका मतलब है कि मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वो समझ जाएगी या समझ जाएगा। और तीसरी जो चीज़ है वो हम रिटन फॉर्म की बात करते हैं, जिसमें आप किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो उसके पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि ये बंदा क्या कह रहा है या क्या कह रही है। तो तीन चीज़ें हैं लैंग्वेज में, और लैंग्वेज का असल में मतलब ये है कि आप एक मुआशरे में रह रहे हैं और आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और पॉइंट इसमें यह है कि वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ थ्रू स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड्स का मतलब है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि आ है, बा है, सा, ठा, डा, खा, ला, मा, ना, ये सारे जो वर्ड्स हैं जिसे हम कॉन्सोनेंट साउंड्स और वॉवल साउंड्स कहते हैं। और इसको हम, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने इसको शेप दिया है ABC की शक्ल में। अब आप लोगों को पता है कि A से लेके Z तक हम ABC पढ़ते हैं, और इसमें असल में जो चीज़ है वो ये है कि हम स्पीच साउंड्स को पढ़ते हैं। स्पीच साउंड का मतलब होता है जो साउंड है, जिस तरह मैंने पहले कहा आ, बा, ठा, डा, सा, तो उसमें कुछ वॉवल साउंड है और कुछ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। अब वॉवल्स में फिर हमारे पास मोनोफ्थोंग है, डिफ्थोंग है, ट्रिफ्थोंग है, या जिसे हम लॉन्ग और शॉर्ट वॉवल्स कहते हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और फिर हमारे साथ बाइलेबियल है या कोई और है या फ्रिकेटिव है, ये हमारे साथ कॉन्सोनेंट्स में होते हैं। तो ABC को हम पढ़ते हैं, इसको हम जनरली लेटर्स कहते हैं, या फिर इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट को हम जब इकट्ठा करते हैं, हम इससे अल्फाज बनाते हैं। मतलब आपने अल्फ़ाबेट की बात की तो उससे आपने एक वर्ड बनाया, और फिर आप एक वर्ड से दूसरे बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। तो फिर जब हम वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं, इसे हम फ्रेजेस या फिर क्लाजेस या फिर सेंटेंसेस बनाते हैं। और आप लोगों को पता है कि जुमले से ही पूरी की पूरी लैंग्वेज फिर बन जाती है। तो ये एक कॉमन वे है कि लैंग्वेज जो है हम स्पीच साउंड से बनाते हैं। आइडियाज़ जो हमारे अंदर होते हैं वो हम स्पीच साउंड से एक्सप्रेस करते हैं। अब स्पीच साउंड को अगर आप लोग थोड़ा जूम करके समझने की कोशिश करें, इनमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप स्पोकन की बात करें तो भी मैं एक जुमला कह रहा हूँ कि आई एम फाइन, सो आई एम फाइन एक सेंटेंस है जिसमें आई है, फिर एम के लिए मैंने AM कहा, और फिर फाइन के लिए मैंने FINE कहा। तो ये सारे जो पूरा जुमला मैंने बनाया कि आई एम फाइन, ये मैंने 4, 5 या 6, 7, 8 वर्ड से बनाया, लेटर से बनाया।
اب ان سے میں نے ورڈز بنائے اور پھر اس ورڈ سے میں نے ایک سینٹینس بنایا جس سے ہمیں ایک میننگ آ گئی کہ میں ٹھیک ہوں. دوسرا جو چیز ہے مینول جو سائن ہے اس سے بھی آپ جیسچرز بناتے ہیں یا جسے ہم اٹرنس کہتے ہیں, کسی کو منع کرنا, کسی کو کوئی اور ساؤنڈ دینا کہ واو, یا اس طرح کے جو ورڈز ہیں جو کہ اصل میں ورڈز نہیں ہیں, آپ اس کو ایز انٹرجیکشنز استعمال کرتے ہیں یا کسی اور طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں, لیکن جو اصل میں کوئی میننگ نہیں رکھتے, جس کا کوئی لفظی معنی نہیں ہوتا, تو وہ بھی ہے. اور پھر ریٹن میں ویسے ہی آپ کے پاس ABC وغیرہ ہے یا الف با پا ہے, یا آپ جس بھی لینگویج میں بات کریں گے اس کے اپنے اپنے لیٹرز ہوں گے. لاسٹ جو پوائنٹ ہے کہ ہم سینڈر اور ریسیور کا کام بھی اس سے لے لیتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے جناب میسیج سینڈ کرنے والا, آپ لوگوں نے لیٹر میں پڑھا ہوگا کہ ہم سینڈ کرتے ہیں ایک لیٹر کو جو کہ ریٹن فارم میں ہے, اور پھر جو بندہ ہمیں بیچتا ہے یا ہم کسی کو بھیج رہے ہیں تو فار ایگزامپل وہ بندہ پھر ریسیو کرے گا. تو ایک ہوگا سینڈر اور دوسرا ہمارے پاس ہوگا ریسیور. تو لینگویج بھی بالکل اسی طرح ہے کہ آپ بات کرتے ہیں, کسی کو سمجھاتے ہیں, یا کوئی بول رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں, تو کوئی سینڈر ہوگا آپ ریسیور ہوں گے, یا آپ سینڈر ہوں گے کوئی ریسیور ہوگا یا ہوگی. سو دس آل اباؤٹ لینگویج, ایزی ورڈز میں ایسا ہی ہے. اگر پھر ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑی تو ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.